दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी वर्कर्सों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, आपका पीएफ कट रहा है नहीं कट रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपडेट आप सभी के लिए है। क्योंकि हमारी नौकरी, हमारी सैलरी, हमारी सुरक्षा और हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ एक बहुत ही बड़ा बदलाव हो चुका है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं जिस अपडेट के बारे में आपको बताने वाला हूँ वो सिर्फ एक अपडेट नहीं है, एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक बदलाव है। अब से भारत की कामकाजी दुनिया वैसा नहीं रहा जैसे आज से 70-80 साल पहले था, क्योंकि 29 पुराने श्रम कानून नियमों को सरकार के द्वारा हटा दिया गया है और सिर्फ 4 नए लेबर कोड कानून लागू कर दिए गए हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि ये कोड 21 नवंबर 2025 से पूरे देश में लागू भी हो चुका है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको इन नए 4 कोड कानून के बारे में बेहतरीन और आसान भाषा में समझाने वाला हूं, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि इस कानून के लागू होने के बाद आपके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन हो सकता है, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। सब कुछ इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों देरी न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आप जानते होंगे कि हमारे देश में जो श्रम कानून बनाए गए थे वो 1930 और 1950 के बीच में बनाए गए थे। उस समय ना तो मोबाइल ऐप था, ना ही ऑनलाइन कोई काम था, ना ही आईटी सेक्टर था और ना ही डिलीवरी का कोई बिजनेस था। जो कई नियम जो थे वो आज के समय के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहे थे। कहीं न्यूनतम वेतन मिलता था, कहीं नहीं मिलता था, कहीं नियोक्ता पत्र मिलता था, कहीं नहीं मिलता था। पीएफ और ईएसआई सिर्फ कुछ ही जगहों पर काटा जाता था। महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति नहीं थी। गिग वर्कर्स की कोई पहचान नहीं था। कंपनियों को 10 से 15 अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते थे। इन सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए सरकार ने कहा सभी पुराने कानून को हटाओ, 4 नए साफ और आसान कानून लाओ। इसलिए 4 नए लेबर कोड लाए गए। इन 4 नियमों में वेतन संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, औद्योगिक संबंधी संहिता, ओएसएच, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्त संहिता, इन चारों को शामिल किया गया है। पहले क्या होता था, आप चाहे सालों कहीं पे भी काम कर रहे हो, कोई भी लिखित नौकरी प्रमाण पत्र आपको नहीं दिया जाता था। लेकिन अब अपॉइंटमेंट लेटर अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि हर मजदूर, हर कर्मचारी, चाहे वो कहीं भी काम कर रहा हो, दुकान में या फैक्ट्री में या ऑफिस में या होटल में, हर किसी को अब लिखित अपॉइंटमेंट लेटर देना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि आप लोगों को अब लिखित प्रमाण पत्र दिया जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कि अपॉइंटमेंट लेटर मिलने से हमें क्या फायदा होगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि आपकी नौकरी का प्रमाण होता है अपॉइंटमेंट लेटर, यानी कि आपकी नौकरी का प्रमाण आपको मिल जाएगा। काम, सैलरी, छुट्टी सब कुछ उसमें लिखित में होता है, तो उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा। गलत वेतन या शोषण नहीं होगा, आपको सही वेतन दिया जाएगा। पीएफ ईएसआई में आपका हक तय कर दिया जाएगा। यानी कि नौकरी पक्की नहीं होगी, लेकिन हक नहीं है वाली समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब आपका जो हक है वो आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये अपॉइंटमेंट लेटर जो है बहुत ही बड़ा बदलाव और बढ़िया बदलाव किया गया सरकार के द्वारा, ताकि किसी भी क्षेत्र में वर्कर काम करे, चाहे होटल में, चाहे कंपनी में, चाहे ऑफिस में, तो उनको ये पता लग जाएगा कि हमारी जो है सैलरी कितनी है और हमारा पीएफ कट रहा है या नहीं कट रहा है, हमारी छुट्टी कितनी है, सबकी जानकारी उसमें लिखा होता है। तो उनको सही जानकारी मिल जाएगा, जिससे उनका शोषण नहीं होगा, उनको जो उनका हक है मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हर एक कर्मचारी का न्यूनतम वेतन फिक्स नहीं होता था। पहले क्या होता था, आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपको 11,000 मिल रहा है। दूसरी फैक्ट्री में आप जाएंगे तो वहां पे आपको 7,000 बताया जाएगा। किसी तीसरी फैक्ट्री में जाएंगे तो वहां पे 15,000 मिल रहा है, कहीं पे 6,000 मिल रहा है। अब क्या होगा दोस्तों, सभी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन मिलना अनिवार्य कर दिया गया है। चाहे आप किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हो, सभी के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि पहले जो मनमर्जी वाला सिस्टम चलता था कि इसको इतना दे दो, इसको इतना दे दो, वो सिस्टम अब खत्म हो गया है। अब आपको न्यूनतम वेतन दिया जाएगा, यह अनिवार्य कर दिया गया है सरकार के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों सरकार ने एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया है, और ये बदलाव उनके लिए किया गया है जो 40 प्लस की उम्र में भी काम करते हैं। ये बदलाव वाकई में बहुत ही जबरदस्त है। अब अगर आपकी उम्र 40 से ऊपर है और आप किसी कंपनी में काम करते हैं, तो आपकी कंपनी को आपका साल में एक बार फ्री मेडिकल चेकअप करवाना जरूरी है और अनिवार्य कर दिया गया है। इससे आपको 2 फायदे होंगे, बीमारी आपकी जल्दी पकड़ी जाएगी, मेडिकल खर्च जो है आपका कम हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही जबरदस्त बदलाव किया है सरकार ने। इसके अलावा दोस्तों अब कंपनियों को सैलरी जो है वो समय से देना होगा, ये अनिवार्य कर दिया गया है। पहले क्या होता था कि कंपनियां सैलरी टाल देती थी, अगले हफ्ते देंगे, बजट नहीं आया, मैनेजर नहीं है। लेकिन अब
हर महीने की सैलरी समय पर देना अनिवार्य कर दिया गया है कानूनी रूप से। ITS में 7 तारीख तक पेमेंट हो जाना चाहिए, अनिवार्य है। अगर कंपनी देरी करती है तो उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों महिलाओं के लिए 10 बड़े बदलाव किए गए हैं। अब महिलाएं नाइट शिफ्ट में काम कर सकती है, उनको अनुमति दे दी गई है और भी सेफ्टी के साथ वो नाइट शिफ्ट में काम करेगी। समान काम के लिए महिलाओं को भी समान वेतन दिया जाएगा। खादान, मशीनरी जैसे क्षेत्र में काम करने की अनुमति दे दी गई है। बच्चों की देखभाल को ध्यान में रखते हुए नियम बनाए गए हैं। महिलाओं को सुरक्षा समिति में होना अनिवार्य कर दिया है, यानी कि जो महिलाएं नाइट शिफ्ट में काम करेगी या दिन में भी काम करेगी तो उनके साथ सुरक्षा होना अनिवार्य है। जिस कंपनी में भी काम करेगी वहां पे सुरक्षा होना अनिवार्य महिलाओं के लिए अलग से। किसी भी महिला के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, जैसी महिलाएं काम करेगी वैसे पुरुष भी काम करेंगे। सुरक्षा ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी जाएगी महिलाओं को, यह अनिवार्य कर दिया गया है। हर एक कंपनी जो है वो ट्रांसपोर्ट सुविधा देगी महिलाओं को। CCTV मॉनिटरिंग किया जाएगा, यानी CCTV में सब कुछ रिकॉर्ड किया जाएगा। सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था की जाएगी। नाइट शिफ्ट सिर्फ सहमति पर लिया जाएगा, यानी किसी अगर महिला को नाइट शिफ्ट करना है तो करेगी, नहीं करना है तो नहीं करेगी। इसके अलावा दोस्तों पहली बार भारत में गिग वर्कर्स के ऊपर कानून बनाया गया है, जैसे कि स्विगी, जोमैटो, ओला, उबर, रैपिडो, अमेजोन डिलीवरी, फ्लिपकार्ट डिलीवरी। इनमें जो भी काम कर रहे वर्कर होते हैं उन्हें गिग वर्कर्स कहा जाता है। इन्हें भी अब कुछ लाभ दिए जाएंगे, जैसे कि PF सामाजिक सुरक्षा का लाभ इन्हें मिलेगा, बीमा का लाभ इन्हें मिलेगा, मेडिकल सुविधा इन्हें मिलेगा, UN नंबर इनका जनरेट किया जाएगा, इनका भी PF में अकाउंट खोला जाएगा। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर इनका जो है लाभ रोका नहीं जाएगा, सेम लाभ उनको मिलेगा। और कंपनियों को अपनी कमाई का 1 से 2% इन वर्कर्सों के वेलफेयर के लिए देना होगा। ये बहुत ही बड़ा कदम है सरकार का। इन सभी के अलावा दोस्तों MSME, बागान, बीड़ी, IT, खादान, इन सभी सेक्टरों में काम करने वाले वर्करों को भी फायदा दिया गया है। MSME में डबल ओवरटाइम दिया जाएगा, सफाई, पानी, आराम की जगह दी जाएगी, समय पर वेतन दिया जाएगा। बागान मजदूरों को ESI मेडिकल की सुविधा दी जाएगी, बच्चों की शिक्षा के लिए सुविधा दी जाएगी। बीड़ी सिगार क्षेत्र में काम करने वाले वर्करों को न्यूनतम वेतन दिया जाएगा, 8 से 12 घंटा काम करना होगा, ओवर टाइम दुगुना होगा, 30 दिन काम करने पर बोनस देना होगा। IT सेक्टर में काम करने वाले वर्करों को 7 तारीख तक वेतन मिल जाएगा। नाइट शिफ्ट में सुरक्षा रहेगा और समान वेतन मिलेगा। खादान मजदूरों को मुफ्त मेडिकल हेल्थ चेकअप मिलेगा, सुरक्षा और राष्ट्रीय मानक मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों कंप्लायंस को पहले से आसान कर दिया गया है। पहले क्या होता था, अलग अलग रजिस्ट्रेशन, अलग लाइसेंस, अलग रिटर्न, ढेर सारे कागज, लेकिन अब सिंगल रजिस्ट्रेशन, सिंगल लाइसेंस, सिंगल रिटर्न, यानी कि दोस्तों सरल सिस्टम, पारदर्शिता ज्यादा और कम झंझट, आसान काम बना दिया गया है। तो दोस्तों ये 4 नए लेबर कोड भारत की कामकाजी दुनिया को पूरी तरह से बदलने वाला है। अब मजदूर ज्यादा सुरक्षित है, महिलाओं को ज्यादा हक मिला है, गिग वर्कर्स को पहचान मिला है और कंपनियों का भी झंझट कम हो गया है। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि इस नए नियम के बारे में सभी को पता चल सके। फेसबुक ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि फेसबुक पे ज़्यादा लोग जो देख रहे होंगे उनको इस बारे में पता चल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।